जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का आव्यूह से संबंधित एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि पिछले साल 2024 में और 2023 में कंटिन्यू आया है। लगातार 2 साल ये पेपर में पूछा गया है और ये भी 8 अंक में आया हुआ है। तो कैसे करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। और क्वेश्चन किस टाइप का हमारे पास ये देखिएगा, यदि a बराबर दे रखा है 1 1 1 3 4 3 3 3 4 दे रखा है तो सत्यापित कीजिए कि a डॉट एडजॉइंट a इक्वल टू मॉड a इंटू आई और a इनवर्स का मान भी बताइए। तो इसमें 2 चीज ज्ञात करनी है, एक तो इसे सत्यापित करना है और a इनवर्स की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आव्यूह को हम क्या करेंगे, मॉड में बदल देते हैं, यानी कि मॉड a का मान ज्ञात करेंगे। तो पेपर में मॉड a का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिए। जैसे 1 के साथ विस्तार करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे हम, 3 के साथ विस्तार करेंगे तो माइनस का 3 लिया जाएगा और इस वाले 3 के साथ विस्तार करेंगे तो हम प्लस का 3 लिया जाएगा। चिन्ह परिपाटी आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से, ये प्लस ये माइनस ये प्लस होता है। तो 1 के साथ विस्तार किया तो मैं एक पेन और ले लेता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो 1 के साथ विस्तार करेंगे तो पहला रो पहला कॉलम दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास 4 3, देखिए यहाँ पे 4 3 और 3 4 बचा। देखिए 4 ये वाला से दुकाएंगे 4 3 3 4 बचेगा। उसके बाद पहला ही रो रहेगा, दूसरा कॉलम दुकाएंगे तो 1 1 3 4, यानी कि दोबारा देखिए 1 1 3 4, यहाँ बचेगा 1 1, यहाँ पे बचेगा 3 4। उसके बाद पहला ही रो तीसरा कॉलम 1 1 4 3, तो यहाँ लिखेंगे 1 1 4 3। इस तरीके से हमने यहाँ दुक्का लिया, इससे हम मॉड a का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो 1 ऐसे ही रहेगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 16 माइनस 3 3 9। याद रखिएगा बीच में माइनस चिन्ह आता है, विशेष तरीके से बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं। इसकी गुणा इससे करनी है, पहले गुणा इससे इसकी करनी है, पहले गुणा इससे करनी है, उसके बाद ऐसे करनी है। तो ठीक है, आएगा 4 एकम 4 माइनस का 3 और प्लस का 3 से 3 एकम 3, इसकी गुणा इससे करिए माइनस के 4। इस तरीके से गुणा कर दी। अब हमारे पास बाहर बैठा 7 16 में से जब हमारा 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कितना बचा दोस्तों, 7 बचेगा। यहाँ पे प्लस का माइनस का 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। अब देखा जाए, अब इसको देखिए यहाँ पे प्लस 7 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 3 आएगा और इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 7 माइनस 6 बराबर 1 आ गया, जबकि इसका अस्तित्व है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि 0 नहीं आ रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है। यहाँ पे मॉड a का मान निकाल लिया। जब हमें मॉड a की जरूरत, जैसे यहाँ पे मॉड a की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हमने मॉड a का मान निकाल लिया, कितना 1, तो लगाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसी आव्यूह से सारणिक a के सहखंडज आव्यूह निकालते हैं, सह गुणनखंड या सहखंडज आव्यूह इसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही इसको बना दिया है, जरा ध्यान से समझिएगा तभी अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये लिखा है, देखिए यहाँ पे ये चीज दे रखी है। अब ये हमारे पास क्या था, सारणिक था। तो पहले वही मैंने 11वां पद, ये 11 होता है, ये 12 होता है, 13 होता है, ये 21 होता है, ये 22 होता है, ये 23 होता है, ये 31 होता है, ये 32 होता है और ये हमारा 33 होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको दुबकाया, यानी कि 11वां पहला रो पहला कॉलम दुबकाएंगे तो इस तरीके से। तो 4 3 3 4, तो देखिए 4 3 3 4 आया। पहला रो दूसरा कॉलम दुबकाएंगे 1 1 3 4, तो देखिए 1 1 3 4 आ गया। तीसरा पहला रो तीसरा कॉलम तो 1 1 4 3, इस तरीके से आएगा। अब देखिए अगर मैं दूसरे पे आता हूं, यानी कि 22 21 22 23 वाले पे, तो दूसरा रो पहला कॉलम दुबकाऊंगा तो 3 3 3 4 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 3 3 4 आ गया। इसी क्रम में अगर हम अगला देखें, पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम दुबकाएंगे हम तो कितना आ जाएगा, 1 1 3 4, तो यहाँ पे हमने लगाया 1 1 3 4। इसके बाद दूसरा हमारे पास है, हमने क्या किया, दूसरा रो और तीसरा कॉलम दुबकाएंगे तो 1 1 3 3, तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा 1 1 3 3 आ गया। अब इसी क्रम में अगर हम देखें तो अगला स्टेप जो दुबकाएंगे वो हो जाएगा हमारे पास तीसरा रो और पहला कॉलम, तो 3 4 3 3, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है हमने 3 4 3 3 ऐसे लिखा। उसके बाद हमने सारे 32 33 तक के सारे पद निकाल दिए। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है वो भी देख लो। सबसे पहले हमने इसकी इससे गुणा करनी है, ये कितना हो जाएगा 16। चिन्ह परिपाटी जान लेती है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये वाला माइनस, ये प्लस, ये माइनस, उसके बाद ये प्लस, देखिए यहाँ पे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस होगा। इस तरीके से हमने इसे लिखा। अब बस इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा कैसे करते हैं। अब हमने क्या किया, इसकी इससे गुणा करी 16, माइनस चिन्ह आता है बीच में, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो इसमें बचेगा तो प्लस का हमारा 7 बचा। यहाँ पे माइनस बैठा हुआ है तो ऐसे दुबकाएंगे 4 एकम 4 माइनस का 3
तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 बचेगा, ये आ गया वैल्यू हमारे पास। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 3 ही कम 3 माइनस के 4, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, इस तरीके से बचा। उसके बाद ये वाला पद देख लेते हैं, ये कितना आ गया हमारे पास, 4 बाहर माइनस बैठा है, 4 तिया 12 माइनस के 9, यहाँ पे बचेगा माइनस के कितना बच गया, 3 बच गया, ये आ गया। यहाँ पे प्लस का है तो 4 माइनस 3, तो प्लस का 1 बचा है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे इस वाले स्टेप में हमारे पास क्या माइनस का है, 3 माइनस 3 तो कितना आ गया माइनस का 0, तो यानी कि 0 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये वाला स्टेप देखिए, प्लस का है तो 3 तिया 9 माइनस के 4 तिया 12, तो माइनस के 3 बचेंगे। यहाँ पे 3 माइनस 3 तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे 4 माइनस 3 तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास अब ये चीज आई, हम यहाँ लिख देंगे सारणिक ए द्वारा निर्मित सहखंडज आव्यूह। तो आव्यूह आया तो उसको आप ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, तो आव्यूह में लिखते हैं इसे। कितना आया हमारे पास, 7 आया, -1 आया और -1 आया। इस तरीके से देखिएगा हमारे पास क्या आया, 7 आया, -1 आया, -1 आया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, देखिए 7 -1 -1। इसी प्रकार से ये वाले लिखते हैं, माइनस का 3 प्लस का 1 और ये 0। यहाँ पे कितना आया, माइनस का 3 आया, ये 0 आया और ये वाला 1 आ गया। तो सारणिक ए द्वारा निर्मित सहखंडज आव्यूह हमारे पास ये ज्ञात हो गया, तो हमने इसको ज्ञात कर लिया बहुत आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमने ये चीज ज्ञात कर ली है, अब निकालेंगे हम एडजॉइंट, क्योंकि हमें एडजॉइंट की जरूरत है। इस सवाल में हमें एडजॉइंट की जरूरत है। अब एडजॉइंट निकालते हैं, तो एडजॉइंट में क्या करते हैं, जो हमने सहखंडज निकाले हैं इसमें हम इसको परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो परिवर्तन में क्या कर देते हैं, रो को कॉलम कर देते हैं, मतलब जो रिलेटिव ये जैसे रो है हमारा, इसको खड़ा कर देंगे, यानी कि कॉलम बना देंगे। पंक्ति को हम क्या करेंगे, स्तंभ के रूप में खड़ा कर देंगे। तो 7 माइनस का 1 माइनस का 1, इस तरीके से लिखा। ठीक है, और ये वाला पद हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो चला जाएगा, ये इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का 3, ये वाला इस वाले स्टेप की बात करते हैं। तो माइनस का 3 1 और कॉमा, बट इसमें कौन सा जाएगा, 0। इसी प्रकार से माइनस का 3 0 और 1 हो जाएगा। तो हमने एडजॉइंट निकाल लिया, यानी कि परिवर्त आव्यूह हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास सूत्र होता है, वो कह रहा है ए इनवर्स भी ज्ञात करो, तो ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स सूत्र होता है ADJ अपॉन में मॉड ए, ये सूत्र होता है हमारे पास। तो देखिए मॉड ए का मान हमने सबसे पहले निकाला था, शुरू में कितना आया था हमारे पास, 1 आया था। अब देखिए यहाँ पे 1 लगा देते हैं, अब हम इसको ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास कितना 1/1 आ जाएगा, और एडजॉइंट की वैल्यू ये रही 7 -3 -3 -1 1 और 0 -1 0 और 1, ये हमारा क्या है, इसका ए इनवर्स आ गया। अब वो ये कह रहा है कि हमने एडजॉइंट इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई आपस में सिद्ध करके दिखानी है। तो ये भी मैं करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर इस सवाल समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं इसको आगे जरा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, ए का मान दे दिया, एडजॉइंट का दे दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, वेरीफाई करना है ए डॉट यहाँ पे ADJA इस तरीके से, और बराबर में हमारे पास क्या दिया हुआ था, इसमें जो दे रखा था, इसमें दिया हुआ हमारे पास मॉड A इंटू आई, ये क्या है, आपस में बराबर है, और ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने ये चीज ज्ञात कर लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS सिद्ध करते हैं। तो हमने LHS ले लिया। अब देखिए LHS में A और हमारे पास क्या है, एडजॉइंट A, ये चीज ज्ञात करनी। तो A की वैल्यू मैंने ये लिखी है, तो A की वैल्यू लिखते हैं 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 4 3, यहाँ पे 1 3 और 4, इस तरीके से आ जाएगा। और एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास ये रही 7 -1 -1 -3 1 और 0 -3 0 और 1, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब इसकी हम करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसकी आप जानते हैं कैसे होती है, तो इस तरीके से लिखेंगे हम। तो इस रो की गुणा इस पहले कॉलम से करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस रो की गुणा इस पहले कॉलम से। तो 7 की गुणा 1 से करी तो 7 आ गया। ठीक है, बीच में चिन्ह प्लस का आएगा यहाँ पे। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 3, तो यहाँ पे प्लस का होता है तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुणा समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने क्या किया, इसी रो की गुणा इस वाले कॉलम से करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी गुणा इससे करी तो माइनस का 3, अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 3, इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 0। अब ऐसे इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 3, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे गुणा करते हुए चल रहे हैं। अब आ जाओ दूसरे वाले रो पे। दूसरे रो की गुणा इस वाले कॉलम से, इस वाले कॉलम से, इस वाले कॉलम से, तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 7, इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 4, इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 3।
अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस का हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस 3 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 0 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। इसी क्रम में अब इस वाले रो की गुणा इस वाले कॉलम से कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो 7, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो माइनस का 3 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 आएगा। इसी क्रम में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे यहाँ पे हमारे पास प्लस का 3 आएगा, इस 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी क्रम में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 3, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा प्लस का। अब काउंट करके हमारे पास कितना आया, ये 7 है, ये माइनस का 6, ये वाला स्टेप कैंसिल 0 हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी 0 हो जाएगा और ये हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 7 माइनस के 7, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा और यहाँ पे ये वाला पद कैंसिल तो 0 आएगा। ये वाला स्टेप हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस के कितना बचेगा, ये भी माइनस का 7 बचेगा, ये स्टेप कैंसिल तो 0 बचेगा हमारे पास और ये वाला इसमें से बचेगा तो 1 बचेगा। अब देखिए अगले स्टेप पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 में से 6 गया, क्या बच गया हमारे पास, 1 बच गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये वाला स्टेप कैंसिल हो गया तो 0 बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ये स्टेप कैंसिल हो गया 0 0 और यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये कितना मान आया, हमारे पास LHS का मान आ गया A इंटू एडजॉइंट का। अब हम जो बात करते हैं RHS की बात करते हैं। RHS कितना है, मॉड A इंटू आई है, तो ये दोनों, ये वाला पद जो है इसके बराबर आना चाहिए। तो क्या है, मॉड A का मान कितना आया था हमारे पास, 1 आया था, ठीक है, इनटू, और ये हमारा आई क्या होता है, हमारा यूनिट मैट्रिक्स यानी कि इकाई आव्यूह, इसका मात्रक यही, वो इसका जो रूल होता है वो यही होता है। 1 0 0 इस तरीके से लिखेंगे, 0 1 0 लिखेंगे, 0 0 1 लिखेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए दोस्तों हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। हमने LHS बराबर क्या कर दिया, RHS भी सिद्ध कर दिया और हमने यहाँ पे साथ में A इनवर्स का मान भी ज्ञात किया था। तो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है और बहुत केयरफुली कराया है। आप इसमें अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।